हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग भक्ति सूफ़ी ट्रेडिशन में इस लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। ये थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने अलवर और नयनर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वीराशैवा। वीराशैवा से आपको पता ही लग रहा है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा हो रही है और ये साउथ इंडियन का ट्रेडिशन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 12th सेंचुरी में ये इमर्ज हुए थे, न्यू मूवमेंट कर्नाटका में, लीड बाय ब्राह्मणा नेम बसावना। ये याद रखना। 1106 से 68। ये कौन था? कालचुरी रूलर का वो मिनिस्टर था। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? वीराशैवा कहा जाता था और लिंगायत कहा जाता था। लिंगायत का मतलब क्या होता है? ये भगवान शिव को मानते थे, पूजा करते थे, डेवोटी थे और जो है ये लिंगायत थे। ठीक है, जो लिंग की पूजा करते थे। लिंगायत कंटिन्यू द इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी। ठीक है, लिंगायत उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी थी। ये वर्शिप करती थी लॉर्ड शिवा की और मैनिफेस्ट करती थी एज ए लिंग। ठीक है, लिंग को रखे रहती थी। ठीक है, और वियर करती थी सिल्वर केस में लूप ऑफ स्टरिंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर में रखे रहते थे ये लोग। ठीक है, दोज हु रिवर्ड इंक्लूडेड जनगमा और वेंडरिंग। इनको हम क्या बोलते हैं? जनगमा बोलते हैं, यानी वेंडरिंग मोंग। लिंगायत बिलीव करते थे दैट कि मरने के बाद जो है ये लोग भगवान शिवा से मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर वापस नहीं आना है दुनिया में। इसी वजह से दे आर नॉट प्रैक्टिस फंडरी राइट्स सच एज क्रेमेशन प्रेस्क्राइब इन द धर्मशास्त्र। ठीक है, जो इनके धर्मशास्त्र में लिखा था। इनको क्रेमेशन नहीं करा जाता था, जलाया नहीं जाता था, इनको ब्यूरी करा जाता था। ठीक है, दे सेरेमोनियली ब्यूरी देयर डेथ। लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लिंगायत ने पॉल्यूशन को भी वो करा। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो अपर जात वाले लोग होते हैं, नीचे वालों को पॉल्यूटेड बोलते हैं, ऐसे समझ लिए। टू सर्टेन ग्रुप बाय द ब्राह्मण्स दे आर आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रिबर्थ। रिबर्थ की थ्योरी पे भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए। They won them follower amongst those who marginalized with the Brahminical social order। ठीक है, उन लोगों ने जो है फॉलोअर्स बनाए जो मार्जिनलाइज थे। ठीक है, जो प्रताड़ित लोग थे दूसरे धर्म के, वो यहाँ पर आए। लिंगायत आल्सो इनकरेज द सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन धर्मशास्त्र। ठीक है, इन सब चीज़ों को धर्मशास्त्र में उनके डिसअप्रूव्ड करा गया है। सच एज पोस्ट पुबर्टी मैरिज। ठीक है, रीमैरिज ऑफ विडो। ये चीज़ आपको बताई गई है जो दूसरे धर्मों में मना करा गया था, यहाँ पर आप कर सकते हो। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीराशैवा ट्रेडिशन इज ड्राइव फ्रॉम वचन्स। वचन्स का मतलब क्या होता है? सेई। इट इज़ कंपोज्ड इन कन्नड़ बाई वोमेन एंड मेन ज्वाइन द मूवमेंट। ठीक है, कन्नड़ में लिखा गया था। ठीक है, अब ये इन्होंने थोड़ा सा न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट बताया है। दिस पीरियड आर विटनेस टू मेजर डेवलपमेंट। ऑन द वन हैंड आइडिया ऑफ तमिल भक्त स्पेशली वैष्णवीज इनकॉर्पोरेटेड विद द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। ठीक है, कल्मिनेटिंग द कंपोजिशन ऑफ द बेस्ट नोन एज पुराण, भगवत पुराण्स। ठीक है, सेकेंड वी फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द भक्ति इन महाराष्ट्र इन 13th सेंचुरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, ये साउदर्न पार्ट हो गया था। ड्यूरिंग द सेम पीरियड नॉर्थ इंडिया डाइटीज सच एज विष्णु शिवा वर्शिप इन टेम्पल ऑफन बुल्ट सपोर्ट देयर रूलर। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भगवान शिव को, भगवान विष्णु को माना जाता था, उनकी टेम्पल्स में मूर्तियाँ थी। हिस्टोरियंस हैव ए नॉट फाउंड एविडेंस इन रिसेंबलिंग कंपोजिशन ऑफ अलवर एंड नयनर्स टिल 14th सेंचुरी। अलवर्स और नयनर्स के बारे में नहीं पता था। सम हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट द नॉर्थ इंडिया दिस इज़ द पीरियड ऑफ सेवरल राजपूत इमर्ज। नॉर्थ इंडिया में वो लोग मानते थे कि सेवरल राजपूत हैं। इन दिस मोस्ट स्टेट ब्राह्मण्स ऑक्युपाइड द पोजीशन इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण्स की पोजीशन अच्छी थी। परफॉर्मिंग रेंज ऑफ सेकुलर एंड रिचुअल फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। ठीक है, दे हैव बीन सीम्स टू लिटिल नो अटेम्प्ट टू चैलेंज देयर पोजीशन। ठीक है, और कोई भी उनकी पोजीशन को चैलेंज नहीं करता था। एट द सेम टाइम the other religious leader who did not function with the orthodox brahmanical function were gained the round. They included नाथ, जोगी, सिद्धास। ये लोग भी मानते थे और ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को नहीं मानते थे। ठीक है, फंक्शंस को। ठीक है, मेनी ऑफ देम कम फ्रॉम द आर्टिजनल ग्रुप इंक्लूडिंग वीवर्स,
बिकम इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, जो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट थे। डिमांड ऑफ द सच प्रोडक्शन गिव विद द इमरजेंस ऑफ न्यू अर्बन सेंटर, न्यू अर्बन सेंटर जैसे जैसे डेवलप हुए उनका वर्चस्व बढ़ने लगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। मेनी ऑफ द न्यू रिलीजन लीडर authority of Vedas and express themselves in the language spoken ordinary people, ठीक है। तो इस तरह से नए नए रिलीजन्स बने, ठीक है। मेनी लीडर्स आए, उन्होंने क्वेश्चन करे और अथॉरिटी दी वेदास की, ठीक है। एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द लैंग्वेज स्पोकन में अपने आप को एक्सप्रेस करा बाई ऑर्डिनरी पीपल से, ठीक है। हाउएवर इन द स्पाइट ऑफ पॉपुलैरिटी के बाद, ठीक है, बावजूद भी दिस रिलीजियस लीडर आर नॉट इन द पोजिशन टू विन द सपोर्ट ऑफ रूलिंग इलाइट का सपोर्ट ये लोग नहीं पा पाए, ठीक है। न्यू एलिमेंट इन द सिचुएशन कम फ्रॉम द टर्क, अब यहाँ से टर्क आ गए, विच कल्मिनेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, 13th सेंचुरी में ये लोग आ गए। दे अंडरमाइन द पावर ऑफ मेनी राजपूत, उन्होंने दिस अंडरमाइन मेनी पावर ऑफ राजपूत स्टेट एंड ब्राह्मण्स हु आर एसोसिएटेड विद दिस किंगडम, ठीक है। उन्होंने अंडरमाइन कर दिया उन लोगों की ताकत, ठीक है, जैसे राजपूत हैं, ब्राह्मण्स हैं, उन लोगों को उन्हें अंडरस्टिमेट कर दिया, ठीक है। दिस इज accompanied बाय द मार्क चेंज इन द रियलम ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, और ये क्या होता है, कंपनी करता है, मिल जाता है, ठीक है, कल्चर और रिलीजन मैटर में। द कमिंग फ्रॉम द सूफी सेगमेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, सूफी भी वहाँ पर आते हैं। न्यू स्टैंडर्ड इस्लामिक ट्रेडिशन, अब यहाँ से इस्लामिक ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाता है इनका, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा रीजन था विद इन द सब कॉन्टिनेंट, आप पास पड़ोस के जो मुल्क थे वे नॉट आइसोलेटेड वन अनदर, एक दूसरे से जॉइंट था। दे कॉन्टैक्ट विद द लैंड, ठीक है, लैंड के साइड कॉन्टैक्ट थे, ठीक है, लैंड में जो है कॉन्टैक्ट थे, यानी कि जुड़े हुए थे, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, ठीक, अफगानिस्तान है, यहाँ से निकलते थे। सीज एंड माउंटेन हैज एग्जिस्टेड फॉर मिलेनियम, अरब मर्चेंट फॉर इंस्टेंट फ्रीक्वेंट पोर्ट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में इनके फ्रीक्वेंट जो है पोर्ट थे फर्स्ट मिलेनियम। वाइल द सेंट्रल एशियन पीपल सेटल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, एशियन पीपल जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहते थे, ठीक है, इसी पीरियड में। फ्रॉम द 7th सेंचुरी द एडवेंट ऑफ इस्लाम, 7th सेंचुरी में एडवेंट ऑफ इस्लाम का उद्भव हुआ, और ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इस्लामिक वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं फेद। वन एक्सिस अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कनेक्शन ऑफ द अडॉप्टेड टू फोकस रिलीजन। 711 अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने कॉन्कर्ड कर लिया सिंध को, ठीक है, विच बिकम द पार्ट ऑफ खलीफा डोमेन, ठीक है, मुसलमानों में खलीफा होता है वो उसके डोमेन में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 13th सेंचुरी में टर्क्स एंड अफगान इस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 13th सेंचुरी में अफगान और टर्क्स आ गए, उन्होंने इस्टेब्लिश करा दिल्ली में। दिस फॉलोड द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन द डेक्कन में भी सल्तनत हो गई, एंड अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस्लाम को लोग जानने लगे सेवरल रीजन में, सेवरल एरिया में। दिस कंटिन्यू विद इन द एस्टेब्लिश ऑफ मुग़ल एम्पायर, ठीक है, जब मुग़ल एम्पायर आए 16th सेंचुरी में तो वहाँ पर और भी इस्लाम फैला, ठीक है, ये आगे तक बात गई। और फाइनली इमर्ज हुए 18th सेंचुरी में, और 18th सेंचुरी में वो लोग इमर्ज हुए, ठीक है। इस तरह से मुस्लिम रूलर आए, ठीक है। मुस्लिम रूलर वर गाइडेड बाय द उलेमा, मुस्लिम रूलर को कौन गाइड करता था, उलेमा काउंसिल है, जो एक्सपेक्ट करते थे शरिया के हिसाब से, जो इस्लाम में दीन में कहा गया है उस पर अमल करना, इसी को हम शरिया बोलते हैं, ठीक है। क्लियरली सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट, देयर वर द पॉपुलेशन डिड नॉट सब्सक्राइब टू इस्लाम, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी जहाँ पर इस्लाम को मानने से इनकार करा जा रहा था, ठीक है, नॉट सब्सक्राइब, मान नहीं रही थी, फॉलो नहीं करती थी, ठीक है। इन दिस कॉन्टेस्ट, ठीक है, इन दिस कॉन्टेस्ट द कैटेगरी ऑफ जिम्मी का मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं मान रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी ले ली गई, ठीक है। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है, उनसे कुछ टैक्स ले लिया जाएगा, फिर आप अपना आराम से जो भी करना है आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसे समझ लो देसी भाषा में, ठीक है। जिम्मी मीन प्रोटेक्टेड, ठीक है, अरबिक वर्ड प्रोटेक्शन। डेवलप द पीपल फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर सच एज ज्यू, क्रिश्चियन एंड अदर मुस्लिम रूलर, ठीक है।
ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जियो और क्रिश्चियन को प्रोटेक्शन मिल रहा था, ठीक है, और जो अदर रिलीजन थे उनको भी मिल रहा था अंडर मुस्लिम रूलरशिप। अब वो टैक्स देते थे जिजिया एंड गेन द राइट प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम इनको प्रोटेक्ट करते थे इसीलिए। इन इंडिया द स्टेटस एक्सटेंडेड हिंदू एज वेल, फिर बाद में इन लोगों को हिंदू को भी एड ऑन कर लिया गया। रूलर सच एज मुगल कम टू रिगार्डेड देमसेल्फ एम्परर नॉट जस्ट मुस्लिम बट ऑल पीपल, ठीक है, कुछ ऐसे मुगल्स थे, ठीक है, कम टू रिगार्डेड देमसेल्फ एज ए एम्परर ऑफ नॉट जस्ट मुस्लिम बट ऑल्सो पीपल, यानी कि कुछ ऐसे मुगल रूलर आए थे जो ये नहीं मानते थे कि सिर्फ हम मुसलमानों के रूलर हैं, हम सबके रूलर हैं, ठीक है, हम सबको मानते हैं। इन इफेक्ट रूलर ऑफ अडॉप्टेड फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड देयर सब्जेक्ट, उनकी पॉलिसी जो होती थी फ्लेक्सिबल होती थी ऑल सेक्शंस के लिए। सेवरल रूलर गिव लैंड इंडोमेंट, टैक्सेस एग्जेम्पशन टू हिंदू, जैन, जोरोस्ट्रियन, क्रिश्चियन, जोविश रिलीजन इंस्टीट्यूट एंड एक्सप्रेस द रिस्पेक्ट एंड डिवोशन टुवर्ड द नॉन मुस्लिम लीडर्स, ठीक है, यानी कि जो औरंगजेब थे या अकबर थे और रूलर थे मुगल्स, वो मुसलमानों के अलावा जो दूसरे धर्म थे जैसे ईसाई हैं, जोरोस्ट्रियन हैं, हिंदू हैं, उन लोगों को भी वो लोग रेस्पेक्ट देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम अपना क्लास रोक रहे हैं, इतना आप पढ़िए।